वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। सॉलिड स्टेट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली हम लोग सॉलिड को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास करता है। दूसरा होता है इंसुलेटर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं पास करेगा। और तीसरा इन दोनों के बीच में है सेमी कंडक्टर। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स जो है सो यहाँ पे डिस्कस अभी करेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, तो इसमें सबसे पहला जो है सो हम लोगों के पास है कंडक्टर। और कंडक्टर्स हम लोग उसको कहते हैं जिसका कंडक्टिविटी रेंज जो है सो उसके हिसाब से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। इसका कंडक्टिविटी रेंज के बारे में अगर बात करें तो ये 10 टू द पावर 4 से लेकर के होता है 10 टू द पावर 7 ओम, 10 टू द पावर 7 ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, जिसमें एग्ज़ाम्पल में हम लोग कहेंगे कि मेटल्स। कंडक्टर्स में मेटल्स इसके एग्ज़ाम्पल होंगे। सिल्वर जो है सो मेटल के केस में अगर हम लोग देखें तो सिल्वर जो है सो बेस्ट कंडक्टर होता है। और अगर सबसे ख़राब मेटल जो कंडक्टर का काम करेगा तो वो जो है सो लीड होता है। लीड जो है सो सबसे ख़राब कंडक्टर होता है, पुअरेस्ट कंडक्टर मेटल्स के एग्ज़ाम्पल्स में अगर बात करें तो। दूसरा है हम लोगों के पास सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर जो है सो 2 टाइप का होता है वैसे तो। एक को कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और एक को कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी हम लोग कहते हैं, उसके बारे में बात करें तो उसका जो कंडक्टिविटी का रेंज होता है वो है, कंडक्टिविटी रेंज जो सेमीकंडक्टर का है वो है 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर 4 ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। और इसका जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका एग्जांपल हम लोगों के पास है सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, ये सारा कुछ जो है सो हम लोगों का सेमीकंडक्टर है। और थर्ड टाइप में हम लोगों के पास होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर जिसमें कंडक्शन नहीं के बराबर है और उसका जो कंडक्टिविटी रेंज है वो 10 टू द पावर -20 से 10 टू द पावर -10 ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। और इंसुलेटर का एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, उसका एग्ज़ाम्पल है ग्लास, रबर, वुड और बहुत सारा पॉलीमर है, जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ये सब बेकेलाइट है, ये सब जो है सो इंसुलेटर का काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो है सो हम लोगों के पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासीफाई यहाँ पे किया हुआ है। पहला है कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। और इन सबों का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है किस पे, तो कंडक्टिविटी रेंज पे। इसके बाद जो है सो हम लोग डिस्कस करेंगे इन सबों का बैंड थ्योरी। जो कंडक्शन का इसका नेचर है वो मेनली बैंड थ्योरी से आया हुआ है। तो और बैंड थ्योरी का ओरिजिन कहाँ है, तो बैंड थ्योरी का ओरिजिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो 11th क्लास में है केमिकल बॉन्डिंग में, वो आपको जो है सो अलग वीडियो में देखने को मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी सीधा जो है सो हम आपको बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन बता रहे हैं। बैंड थ्योरी, इसमें बताया गया कि हर एक जो हम लोगों के पास एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट में उसका जो है सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है तो 2 तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एक जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है उसको कहते हैं हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक जिसका एनर्जी
कम होता है उसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मेटल्स में दो तरह का केस होगा। कुछ मेटल्स होगा जिसमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है सो खाली होता है। और कुछ तरह का मेटल होगा जिसमें बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग दोनों तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। तो बैंड थ्योरी में आपको अगर मेटल्स एज कंडक्टर हम लोग एक्सप्लेन करें तो वहाँ पे उसका जो बैंड का जो पैटर्न है वो दो तरीके का मिलेगा। दो तरीके का बैंड जो है सो मिलेगा। एक्चुअली ये बैंड क्या है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। एक तो मिलेगा क्या कि इसमें जैसे हम लोग यहाँ पे एक बैंड बनाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है। और एक दूसरा तरीका का बताया गया कि इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पे एक जो है सो हम बैंड यहाँ पे बनाएं और दूसरा जो है सो इधर से बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रहा है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। ये इसको कहते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। ये जो है सो अपना है वैलेंस बैंड और ऊपर जो है वो है कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे है कंडक्शन बैंड। तो थ्योरी ये बताया गया कि जब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट एनर्जी मिलेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव करने का स्पेस मिल रहा है, जैसे यहाँ भी मिल रहा है, ये ओवरलैपिंग वाला केस है और ये नॉर्मल केस है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जा सकता है जब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी मिलेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर हो जाएगा। तो ये जो है सो हम लोगों के पास कंडक्टर का बैंड थ्योरी में डायग्राम है। अभी यहीं पे जो है सो हम आपको इंसुलेटर का बता दें। तो इंसुलेटर में बताया गया कि इसका जो बैंड होगा, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो हम लोग कह रहे हैं, इन दोनों के बीच में बड़ा सा स्पेस खाली होगा, बड़ा सा एनर्जी गैप उसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो है सो इसमें लार्ज एनर्जी गैप होता है। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ पे नहीं जा सकता है और इस वजह से इसमें करंट नहीं बिल्कुल पास करेगा और ये हम लोगों का हो जाता है इंसुलेटर। और ये जो गैप है इसी को हम लोग फॉरबिडन जोन भी कहते हैं। और इन दोनों के बीच में बिल्कुल जो है सो हम लोगों के पास आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में बोला गया कि बैंड का गैप इसमें भी होता है लेकिन इतना नहीं होता है। ये जो बैंड का गैप है, एनर्जी गैप, वो बहुत छोटा सा होता है। तो इस छोटे से एनर्जी गैप के होने की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है उसको अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो वो यहाँ से जो है सो जंप करके इसमें आसानी से जा सकता है। तो ये जो है सो हम लोगों का सेमीकंडक्टर का जो है सो ये पैटर्न है। ये स्मॉल यहाँ पे एनर्जी गैप है, इसमें जो है सो एनर्जी गैप कम होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका ओरिजिन अगर आपको समझना है तो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो है बैंड थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टाइप के बीच में सेमीकंडक्टर होता है, उसके बारे में हम आपको यहीं पे बता दें। सेमीकंडक्टर हम लोगों के पास जो क्लासिफाई किया गया है, तो सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है। एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। प्योर को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक और इम्प्योर को कहते हैं एक्सट्रिंसिक। और इम्प्योर सेमीकंडक्टर फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप में। एक को हम लोग कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक को कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम लोगों को पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है इसके बारे में आगे जानना है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर।
तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है कि जब आपके पास प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्योर क्रिस्टल होता है, और उसमें अगर हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट मिला दें जिस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, किसी ऐसे एलिमेंट से उसका डोपिंग कर दें जिसमें जो सिलिकॉन जर्मेनियम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, और अगर हम लोग किसी ऐसे एलिमेंट से उसका डोपिंग करवा दें जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब, तब हम लोगों को पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि व्हेन प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम is doped with group 13 एलिमेंट्स। जब प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम को ग्रुप 13 एलिमेंट से हम लोग डोपिंग करवा दें तब ऐसा मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं सिलिकॉन का एग्जाम्पल। लगातार हम लोगों ने सिलिकॉन का जो है सो ये लैटिस बनाया हुआ है। इसमें हर एक सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, इसलिए हर एक सिलिकॉन जो है सो 4 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, ऐसा हम लोग दिखा रहे हैं। अब इसी में अगर हम लोग कहते हैं कि किसी एक जगह पे बोरॉन आ जाए, बाकी जगह पे सिलिकॉन ही हम लोग दिखाएंगे, एक जगह हम यहाँ पे जो है सो दिखा रहे हैं कि बोरॉन आ गया, तो बोरॉन के पास क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होगा। तो यहाँ बोरॉन ने मान लेते हैं कि 1, 2, 3 बॉन्ड तो बनाया, और यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का कमी रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी रह जाएगा। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था बट वहाँ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं होल। इसको हम लोग नाम दे देते हैं होल, और होल जो है सो एक पॉजिटिव सेंटर के जैसा बिहेव करता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव सेंटर, इस पूरे सेमीकंडक्टर को हम लोग नाम दे देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और उसमें ग्रुप 13 वाला एलिमेंट जैसे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो एक जगह पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। वो जो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंट वाला सेंटर है, दैट सेंटर बिहेव्स एज अ पॉजिटिव सेंटर, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव सेंटर दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोगों के पास जो क्लासिफिकेशन है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम इसको यहीं पे अरेंज करते हैं कि व्हेन प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विथ ग्रुप 15, उसमें जो डोपिंग करवा रहे थे वो था ग्रुप 13, और यहाँ हम लोग डोपिंग करवाएंगे ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 का एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं हम लोगों के पास आर्सेनिक है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि आर्सेनिक आ गया। अब ये आर्सेनिक का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 4 बॉन्ड तो बनेगा ही, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है सो इसके पास बचा हुआ रह जाएगा। तो ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये बिहेव करेगा किसके जैसा, ये बिहेव करेगा नेगेटिव सेंटर के जैसा, और इसी नेगेटिव सेंटर की वजह से हम लोग इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कैसे बनाएंगे, तो व्हेन प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इसमें ग्रुप 15 वाला एलिमेंट्स जिसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंपली इसको हम लोग कहते हैं क्या कि अगर कभी किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एलिमेंट मिक्स कर दें, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट अगर मिक्स कर देंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिच मिक्स कर देंगे तो फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। इसके अलावा जो है सो आप लोगों के पास 2 टाइप का सेमीकंडक्टर और जो है सो डिस्कस किया हुआ है अपने बुक में। एक कहते हैं 12-16 कंपाउंड, एक हम लोगों के पास होता है 12-16 कंपाउंड्स। तो इसमें पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 12 और ग्रुप नंबर 16। जैसे ग्रुप नंबर 12 में है जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसमें है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में नहीं बात करते हैं। तो इधर से जो कॉम्बिनेशंस है, जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड है, या कैडमियम सल्फाइड है, या फिर मरकरी सेले, ये सारा कुछ जो हम लोगों के पास कंपाउंड्स बना, 1 एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 12 एंड अनदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, इसी तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं 12-16 कंपाउंड्स। और ये सब कंपाउंड जो है सो सेमीकंडक्टर होता है। और एक दूसरा तरह का हम लोगों के पास है
उसको हम लोग कहते हैं 13-15 कंपाउंड्स। एक और हम लोगों के पास है 13-15 कंपाउंड्स। तो इसमें ग्रुप 13 और ग्रुप 15। तो ग्रुप 13 में हम लोगों के पास होता है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इधर से एक एलिमेंट उधर से एक एलिमेंट, जैसे बोरोन और नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्राइड, बोरोन फॉस्फाइड, या फिर एल्युमिनियम फॉस्फाइड, या फिर गैलियम आर्सेनाइड। ये सब जो एग्जांपल है कंपाउंड्स का, एक ग्रुप 13 का एलिमेंट और एक ग्रुप 15 का एलिमेंट, इसी को हम लोग कहते हैं 13-15 कंपाउंड्स। तो 13-15 कंपाउंड्स और 12-16 कंपाउंड्स जो है सो नए टाइप के सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का पहले कारण हम लोग जान लें। बताया गया कि किसी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ हम लिख दें। अगला टॉपिक हम लोगों के पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में बोला गया कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है सो एक तो सर्किल में रिवोल्यूशन होते रहता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेशन होते रहता है। तो ड्यू टू दीज टू टाइप ऑफ मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड। और उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं कि छोटा मैग्नेटिक फील्ड्स हम लोगों के पास जो है सो मिलता है। इन सारे मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या करते हैं कि एक जगह पे हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया के मैग्नेटिक फील्ड को कलेक्ट कर देते हैं, छोटा एरिया को। ये जो छोटा एरिया है इसको हम लोग कहते हैं डोमेन। और एक डोमेन में जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं उसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब कि कलेक्टिव जो मिनिएचर मैग्नेटिक मोमेंट्स है या मैग्नेटिक डाइपोल्स है उन सबों के कलेक्शन से ये बड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बेसिस पे हम लोगों के पास जो सॉलिड्स है उसको हम लोग 5 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिक, सेकंड है डायामैग्नेटिक, थर्ड है फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ है एंटी फेरोमैग्नेटिक और फिफ्थ है एक फेरी मैग्नेटिक। तो ये जो है सो हम लोगों के पास 5 टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पर प्रॉपर्टीज़ जो है सो सॉलिड्स में शो करता है वो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिक के बारे में कि पैरामैग्नेटिक जो है सो क्या होता है। पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। ये 5 टाइप्स का है। 2 इसमें से जो है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक 11th क्लास के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बता दें कि पैरामैग्नेटिक जो है सो क्या है। कंपाउंड्स या फिर एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो पैरामैग्नेटिक में हम लोग कहते हैं कि स्पीसीज़ में एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी, स्पीसीज़ हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वैसा स्पीसीज़ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ये पैरामैग्नेटिक होता है, पहला बात। दूसरा बात, दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है सो मैग्नेटिक फील्ड से हल्का सा अट्रैक्टेड फील करते हैं, अट्रैक्शन इनका होगा, बहुत कम होगा। और इन सबों का जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है उसका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ऐसे ये टेढ़ा मेढ़ा है, ये जानबूझकर टेढ़ा मेढ़ा बना है। इनका मैग्नेटिक मोमेंट्स का डायरेक्शन जो है सो एकदम सीधा सब नहीं होगा, है सब ऊपर ही की तरफ लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। और ऐसा जो हम लोगों के पास एग्जाम्पल है, इसमें फेमस एग्जाम्पल हम लोगों के पास है 2 मॉलिक्यूल तो बहुत फेमस है, B2 एंड O2, बोरोन और ऑक्सीजन। ये दोनों जो है सो पैरामैग्नेटिक में हम लोगों के पास जो है सो बहुत फेमस है। उसके अलावा हम लोग कहते हैं
कि NO2 है, ये भी हम लोगों के पास जो है सो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है। सेकेंड टाइप का जो हम लोगों के पास सॉलिड है वो है डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक सॉलिड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। इसमें कोई, जैसे पैरामैग्नेटिक था तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और डायामैग्नेटिक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दूसरी बात, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको ले जाएंगे तो उसका हल्का सा रिपल्सन वो फील करेगा। और थर्ड है कि दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पे वीकली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, लेकिन मैग्नेट का जो फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। यही कारण है कि इसमें रिपल्सन जो है सो देखने को मिलता है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसका एग्जांपल अगर हम लोग कहें तो नाइट्रोजन कह सकते हैं, कार्बन कह सकते हैं, फिर जैसे कि बेंजीन है, NaCl है, वाटर है। तो ये सारा जो हम लोगों के पास एग्जांपल है, ये सारा एग्जांपल क्या होगा तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का होता है। और इन सबों में याद रखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। फिर जो थर्ड टाइप का हम लोगों के पास सब्सटेंस है वो है फेरोमैग्नेटिक। थर्ड टाइप का जो सब्सटेंस है वो है हम लोगों के पास फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक में बोला गया कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और मैग्नेटिक मोमेंट्स का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि सारा मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल होता है और इस पैरेलल होने की वजह से क्या होगा कि इसमें हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है सो आ जाता है। ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है। और इसके बाद हम यहीं पे बता दें आपको एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में भी जो है सो मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा, लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल हम लोग कहते हैं और इक्वल नंबर में होता है। मतलब जितना ऊपर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट है उतना ही नीचे की तरफ है, तो एक दूसरे को वो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और ये भी जो है सो कैंसिल हो जाने की वजह से इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है। और थर्ड जो है सो हम लोगों के पास है फेरी मैग्नेटिक। तो फेरी मैग्नेटिक में भी मैग्नेटिक मोमेंट्स का डायरेक्शन पैरेलल ही होता है, लेकिन पैरेलल इसमें जो है सो अनइक्वल नंबर में होता है। जैसे यहाँ पे दो हम लोगों ने बनाया ऊपर की तरफ और एक मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ, फिर जो है सो यहाँ पे दो बनाया ऊपर की तरफ और एक बनाया नीचे की तरफ, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक से एक कैंसिल, लेकिन कुछ तो बच जाएगा। तो हल्का सा इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। और इन सबों का जो डिटेल है जो लैंग्वेज में है वो आप NCERT बुक से भी देख सकते हैं, या फिर जो है सो हम डिस्क्रिप्शन में इन सबों के एग्जांपल्स और बाकी सब जो है सो लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका जो है सो मिल जाएगा। और इस चैप्टर का नोट्स अगर आपको चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम पर जो है, टेलीग्राम पर स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स करके चैनल है मेरा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF नोट्स जो है सो इस चैप्टर का और बाकी जो भी चैप्टर हम लोग 12th में पढ़ते हैं वो मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारा क्विज़ होता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का जो है सो सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट हुआ। हाँ, इससे रिलेटेड कुछ छोटा छोटा चीज़ सब बाकी है, उसको जो है सो छोटे छोटे वीडियो में, अलग वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। जैसे कभी हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन सुपर कंडक्टर के बारे में बाकी रह गया। फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अलावा बुक्स में आपको डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी मिलेगा। तो डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो कहानी है वो और उसका जो एग्जांपल्स है वो सब, पीजो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग नहीं डिस्कस किए, तो वो सब आने वाले कुछ वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में आपको मिल जाएगा। NCERT में उतना डिस्कशन नहीं है, इसलिए इस मेन क्लास में हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला सॉलिड स्टेट चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। थैंक यू।